पूरी करने की बात भी होती है और उसके बाद मांगे पूरी नहीं होती है, खाली शांत कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये वादा खिलाफी हुई, लेकिन वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सब कुछ जो भी कांड हुआ उसके बाद में वो बेलडा प्रकरण के नाम से जाना जाने लगा। भाई क्रांति नु देख खनाड़े सही हो राम राम में उठा देसी पता विराट और देसी देख बिना पर एक लाल बटन में गुंटा टेक भाई नगर निगम रोड के पहुंच गया। आज मैडम जी बैठी भावना पांडे क्या प्रकरण है बेल देगा, इनसे बात करें किस लिए बैठी, किस तरीके से नाच दिलाना चाह रहे इनको। जी मैडम ले आओ तो कहीं से भी ले आओ सामने। मैडम किस लिए बैठे आज यहाँ? इसलिए बैठे हैं, ये बेलडा प्रकरण वाला मामला आपको पता होगा पिछले कई महीनों से चल रहा है और कम से 3-4 महीने हो गए और बहुत राजनीति भी होती है। फिर उसके बाद आयोग भी आता है, आयोग आने के बाद इनके 12 मांगे पूरी करने की बात भी होती है और उसके बाद मांगे पूरी नहीं होती है, खाली शांत कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये वादा खिलाफी इनके साथ हुई या इनके नहीं मानी गई तो इन्होंने आवाज़ उठाई आयोग के खिलाफ, तो आयोग के कहने पर इन्हीं के लोग को मुकदमा दर्ज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुकदमे वापस लिए जाए और जो इन्होंने मुकदमे एप्लीकेशन दिए उन पर मुकदमे दर्ज होनी चाहिए और इनकी सुनी जानी चाहिए, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। ये तो उल्टा कर रहे हैं, जो इनके समर्थन में आ रहे हैं उसके यहाँ बुलडोजर चला दे रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर क्रिमिनलों में चलता है और हमारे यहाँ बुलडोजर न्याय मांगने वालों में चलता है। दुर्भाग्य देखिए, यही उत्तराखंड है क्या? यही देवभूमि है क्या? यही मैं धामी से पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब सिस्टम, क्या ये सिस्टम? खत्म करो सिस्टम को, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं खड़ी हूँ इनके साथ, आज 10 दिन हो गया, अभी तक मेरे प्रोग्राम थे, अब मैं पूरा टाइम यहाँ पर दूंगी और उसके बाद अगर इनकी न्याय नहीं मांगी मैं भी भूख हड़ताल में बैठूंगी। मैंने बोल दिया इनको, मैं भी इनके साथ एक दिन भूख हड़ताल में बैठूंगी और उसके बाद नहीं सुनेगी तो पूरा हम नहीं चाहते जनता को परेशान करना, हम जाम करेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, तो इसलिए इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैडम किस तरीके का न्याय दिलाना चाह रहे हैं आप? देखिए, न्याय किस तरीके का न्याय, आप मुझे बताइए। 2 मौतें इनके साथ हुई, 50-50 लाख को इनको मुआवजे की बात हुई और तमाम महिलाएं पीटी गई, पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ और जो लोग उन्हें पीटा उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई और सस्पेंड नहीं किए गए लोग और उल्टा इन पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो मैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ उनका मुकदमा वापस चाहती हूँ और जिन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन पर मुकदमा चाहते हैं और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो नौकरी की बात आपने करी थी वो नौकरी मिलनी चाहिए। 12 मांगे थी इनकी, एक भी पूरी नहीं करी अभी तक। मैडम जैसा बीजेपी की सरकार है और प्रदीप बत्रा भी विधायक है, आए इनके आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर आए विधायक जी। अब ये तो विधायक जी से पूछो उनको ज़रूरत क्या है, वो तो उनको कोई ज़रूरत नहीं, नेताओं को भाजपा का कोई आदमी नहीं आएगा, निशंक जी नहीं आए, उनको कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मोदी के नाम पर जीतने की सोचते हैं, इस बार बिल्कुल नहीं जीतेंगे, न राशन के नाम पर, न राम के नाम पर, न मोदी के नाम पर। इस बार अन्याय जो आप कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको जनता जवाब देगी। इस बार जनता कोर्ट से ही बात करेंगे, इन सब मामला पूछते क्या मामला है, पूरा प्रकरण पूछेंगे। जी क्या नाम है? संजीव वर्मा एडवोकेट। क्या पूरा प्रकरण था? प्रकरण ये था कि 11 तारीख में एक लड़का अपनी ड्यूटी करके ना गांव में आ रहा था और रास्ते में कुछ लोग उसे मिले जिन्होंने ट्रॉली रोक अड़ाकर रास्ते पर उसकी साथ मारपिटाई करी, जिस कारण से उसकी मौत हो गई और मौत होने के बाद प्रधान द्वारा सूचना दी गई, थाने में दी गई, पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ से उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस ने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। मृत्यु यदि एक्सीडेंट में भी हुई तो वह पोस्टमार्टम के बाद में साबित हो जाता कि किस कारण से हुई है। उनकी FIR दर्ज न होने के कारण ये सारा प्रकरण हुआ, जिसका जिम्मेदार कोतवाली सिविल लाइन में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति था या कोतवाली के अधिकारी से बड़े जो अधिकारी था रुड़की में, वे जिम्मेदार हैं। लेकिन वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सब कुछ जो भी कांड हुआ उसके बाद में वो बेलडा प्रकरण के नाम से जाना जाने लगा। तो क्या लगता है कोई छोड़ने के लिए आएगा? ना नहीं आएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा नहीं है। उन्हें टेंशन बनी हुई है। पहले हाईकोर्ट में चली थी 144, तो हाईकोर्ट में रिट डलते ही खत्म हो गई थी। फिर कुछ लोगों के मेडिकल भी हो गए थे, फिर एक FIR भी दर्ज हो गई थी। उसके बाद में 10-15 FIR और दर्ज होनी थी क्योंकि 40 महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार करा। उन महिलाओं का क्या दोष था? वे तो अपने घर में थी, बच्चों के पास थी, लेकिन उनकी जो हालत थी
यदि आप उनकी वीडियो या फोटो देखोगे तो किसी को भी दर्द होगा। आज इनकी साथ हुआ, कल को किसी की भी साथ हो सकता है। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया और जिस कारण से मैं इनकी साथ हूँ। कोई बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा यहाँ? नहीं, बीजेपी के नेता बत्रा जी तो बिजनेसमैन आदमी है, उन्हें तो जरूरत नहीं है। एक होटल कब जाने के चक्कर में उनकी वैसे ही बतेरी टेंशन है, उनकी अपनी सिस्टर के साथ भी विवाद चल रहा है, तो उनको तो पहले अपने जो खर्चा हुआ था उसे पूरा कर लें, फिर अगली साल के लिए इकट्ठा कर लें। तो वे तो अपने धंधे में लगे हुए हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है, कोई मरो या जियो। तो आगे रही बात निशंक जी की, वे आए थे परसों, लेकिन सामने से परली तरफ से गुजर गए, इधर आने की कोशिश नहीं की। आपके पास नहीं आए? नहीं, हमारे पास नहीं आए, किसी प्रोग्राम में आए थे नगर पालिका में, हम 10 कदम दूर बैठे हैं, उन्होंने उचित ही नहीं समझा हमारे पास आने को। तो लेकिन हमें भी ऐसे आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है जिसकी नींव फरेब की मुकाम पर रखी हो। अच्छा, कब तक बैठे रहोगे? जब तक इन बच्चों को इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई और इनका परिवार ना चल सके और इनकी मांगें पूरी ना हो सके, जब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये मेरा अपना निर्णय है। ठीक है। तो मेरे बेल्टा पड़ रहे हैं कुछ ग्रामवासी, भावना पांडे भी यहाँ मौजूद थी बीजेपी के, कोई लीडर नहीं पहुँचे यहाँ, ना कांग्रेस के पहुँचे।